मानव को सबसे आराम किस में लगता है? एसी में लगता है। अरे बाप हो बाप, का हवा चलतो रे। इसके बाद आता है कूलर। ज्यादा एसी में नहीं रहना चाहिए, मजबूरी में आपको एसी में रहना चाहिए। और ये अमोनिया जब लीक करता है तो जान चल जाती है। सब लोग को लगता है कि खान सर कंजूस है, कह रहा है सर एसी जीरो नहीं हो जाता है। एसी कूलर पंखा में जो कमरे में खिड़की वगैरह नहीं रहती होगी ना, उसमें देखिएगा अजीब गर्मी टाइप का रहेगा। फ्रिज क्या दरवाजा खोल देंगे तो कमरा गर्म हो जाएगा, तो लोग कहते हैं फ्रिज पागल हो गया। रीजन क्या है? गर्मी के दिन में फ्रिज में पानी फ्रिज का नहीं पीना चाहिए। रीजन क्या? फ्रिज ठंडा कैसे रहता है? सेम कंडीशन किसमें होता है? एसी में। कभी एसी के पास रही है तो हमेशा कुछ काच करते रहता है। 2 साल में एक बार भरवाना रहता है। 2000 लो चाहे 2500 लो, भरवा देता है। फ्रिज का लाइट बंद क्यों हो जाता है? एसी में देखते हैं हम लोग का जो शरीर होता है, इसको बॉडी को अगर रिलैक्स चाहिए तो इसके लिए आराम, उसे क्या कहते हैं? रिलैक्स बोलते हैं कि आराम? रिलैक्स या आरामदायक माहौल कब हो जाता है? 3 चीजों के लिए। कम 3 चीज। एक, आपके हवा में नमी यानी आर्द्रता होनी चाहिए। आर्द्रता मतलब क्या होती है? नमी, ह्यूमिडिटी। ये कितने परसेंट होनी? 60%। आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? 60। तापमान कितने होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस। और वायु गति कितनी होनी चाहिए? वायु गति 2 मीटर प्रति मिनट। 2 मीटर प्रति मिनट। बहुत धीमी गति से हवा चलनी चाहिए। तेज हवा अच्छा नहीं लगता इंसान को। एसी में देखते हैं हवा चलता ही नहीं, एसी में बहुत धीमी हवा चलता है। एक को पेपर ऊपर नहीं उड़ता है। बड़े बड़े ऑफिस में देखिएगा ना, पंखा नहीं रहता है, क्या रहता है? एसी। वहां मजबूरी भी रहता है एसी। पंखा लगाएंगे तो बेचारा ऑफिस में काम कर रहा है, 2 पेपर इन्हें उधियाएगा, इन्हें पकड़ रहे फाइल गई लो कर नहीं, इधर उधर हो जाएगा। तो बड़े बड़े ऑफिसों में एसी जरूरी हो जाता है। तो आपको रिलैक्स रहना है तो 3 चीजों की जरूरत है। पहला, आर्द्रता कितने परसेंट? तापमान, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? वायु गति 2 मीटर प्रति मिनट। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। एसी देखें, एसी एक ऐसा चीज है जो आर्द्रता को क्या करता है? कंट्रोल कर देता है। आर्द्रता कंट्रोल कर देता है। अगर अंदर नमी कम रहेगा ना तो बाहर की हवा से नमी लेकर अंदरवा फेंक देता है। कभी कभी एसी देखिए ना, पानी फेंकने लगता है। और अगर अंदर नमी ज्यादा हो गया तो खींच के बाहरवा फेंक देता है। एसी के बाहर भी पानी टपकने लगता है। तो आर्द्रता एसी आर्द्रता कंट्रोल कर देता है कि नहीं? कर देता है। साथ ही साथ वो तापमान को कंट्रोल कर देता है कि नहीं? नमी, आर्द्रता मतलब क्या होता है? नमी कंट्रोल कर देता है कि नहीं? नमी के साथ साथ तापमान भी कंट्रोल कर देता है। और तापमान के साथ साथ वायु गति भी कंट्रोल करता है। वायु की गति को कंट्रोल कर देता है। यानी मानव के लिए जो 3 चीजों की जरूरत है, वो तीनों का तीनों कौन कंट्रोल कर दे? एयर कंडीशन कंट्रोल कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए मानव को सबसे आराम किस में लगता है? एसी में लगता है। इसके बाद आता है कूलर। कूलर जो होता है, ये इसमें पानी भरा जाता है तो ये आर्द्रता को कंट्रोल कर देता है, टेम्परेचर को कंट्रोल कर देता है। हवा ऐसा उधियाता है बताइए, वायु गति को कंट्रोल कर पाता है? वायु की गति को कंट्रोल नहीं कर पाता। अतः एसी से कम पावर होता है, एसी से कम अच्छा माना जाता है कूलर। समझ में आ गया कि नहीं? ये बताइए, आर्द्रता कंट्रोल कर रहा है कि नहीं? एसी है तो एसी है। अब तीसरा नंबर होता है फैन। क्या होता है? फैन, पंखा। इसको हिंदी में बोलते हैं बेना। वो हाथ वाला होता है। बताइए, पंखा में क्या आर्द्रता पानी भरल रहता है? कंट्रोल कर पाता है? नहीं। क्या ये वायु गति को कंट्रोल कर पाता है? ये भी नहीं कंट्रोल कर। केवल किसे? तापमान को कंट्रोल कर पाता है। तो सबसे कम आराम किस में मिलता है? सबसे कम आराम और सबसे ज्यादा आराम। हमें कितने चीजों की जरूरत है? 3। रिलैक्स होने वाला तीनों चीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। एसी में जाए आराम से शांति से बैठ जाए, कोई टेंशन नहीं। अब बाहरवा निकलिए गर्मी में का झोंस देगा, झुलस देगा एक ही बार। ज्यादा एसी में नहीं रहना चाहिए, मजबूरी में आपको एसी में रहना चाहिए। अब हम लोग जब स्टूडियो के अंदर क्लास लेते हैं लोग, तो स्टूडियो चारों ओर से पैक रहता है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? एसी चला सकते। हमारे वीडियो जो गर्मी के दिन में शूट होंगे, आप अमूमन देखेंगे उसमें पसीना निकलते रहता है।
कई लोग कमेंट करने लगता है क्या मास्टर एगो एसी लगा लो ना, कई कई को होता है सब ना, मतलब सीबीएसई मतलब ऐसे नहीं, मतलब सब लोग को लगता है कि खान सर कंजूस है, ऐसा नहीं है। पसीना निकलना बहुत जरूरी है। आपके घर में अगर जैसे देखिए सबके घर में एक तरह का धूल निकलने के लिए रास्ता होता है कि नहीं होता, बड़ी नालियां होती हैं या फिर घर का कचरा निकलने के लिए होते हैं, ये सब शरीर का क्या है, कचरा है। पसीना अगर नहीं निकलेगा बहुत दिक्कत होता है। ये ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है आपके शरीर का, ये निकलना बहुत जरूरी है। नहीं पसीना निकलेगा तरह तरह की बीमारियां होने लगेंगी आपको। वह पसीना निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। अब हम लोग कभी जब कभी स्टूडियो में गया था आदमी एसी चला दिया, या कोई गेस्ट आता है तो एसी चला देते हैं। हमारा चैम्बर का एसी गेस्ट के ठीक सामने लगा है, हमारे सामने नहीं, एकदम 16 डिग्री कर देते हैं, ठंडा जाते हुए एकदम। खान से थोड़ा एसिया कम कर दीजिए, हम क्या 16 हो जाता है गधा, 16 डिग्री में एकदम कड़कड़ा जाते हैं लोग। फिर नॉर्मल कर देते हैं कि कल कोई नहीं कहेंगे कि खान सर के यहाँ एसी नहीं हो, बाकी भुला जाएंगे लेकिन एसिया याद नहीं। हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा है, कंट्रोल करना चाहिए। जीरो फ्रीज है, कह रहा है सर एसिया जीरो नहीं हो जाता है। फ्रीज थोड़ी है, बताइए एसी कूलर फ्रिज अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? एसी की फ्रिज नहीं पता अभी? अच्छा फ्रिज नहीं पता है। एसी कूलर पंखा में कोई दिक्कत नहीं ना? आप तीनों चीजों को कंट्रोल कर देता है। हाँ, आदत अगर हवा की स्पीड को छोड़ के दो चीजों को कंट्रोल किया, केवल टेम्परेचर कंट्रोल किया। हाँ, बेना पंखा सब। अब देहात में बेना होता है। आओ ठंड गर्मी गांव वगैरह में ना लाइट थोड़ा सा ज्यादा कटती है शहरों की तुलना में। अब जैसे पटना में लाइट आपका खूब से खूब आधा घंटा कटेगा, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहेगा तब 4-5 घंटा कटता। कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा हमें से। कभी कभी होता है, लड़की सबके हॉस्टल में 1 घंटा लाइट कटेगा तो कहेगी कि 8 दिन से लाइट नहीं आ रहा है। टाइमिंग ध्यान नहीं देती है, 8 दिन से लाइट नहीं है। उतना लाइट पटना में नहीं कटता है। अब इतनी जगह है, कहीं ना कहीं फॉल्ट होगा, किसी एक जगह का बनाएगा तो लाइट नहीं काटेगा जी। कब 8 घंटा, देखो ये कब 8 घंटा कटा है बताओ तो। सही बोल रही है लड़की, लड़की झूठ नहीं बोलती, 8 घंटा से लाइट कटा होगा। चलिए अब ध्यान दीजिए। हाँ, हो जाता है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। एक बार ध्यान दीजिएगा, कहीं आपके हॉस्टल का तो बस नहीं ना कटा था। हो जाता है, कभी कभी एमसीबी गिर गया होगा। हाँ। चलो अब ध्यान दो इधर, अब ध्यान से समझिए। एसी की क्षमता को किस में नापते हैं? टन में। एसी की क्षमता टन, कूलर की क्षमता लीटर में, कितना पानी रह गया। फ्रिज की भी क्षमता किस में नापते हैं? कितने लीटर का फ्रिज है। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, अगर बंद कमरे में आपने क्या चला दिया है? पंखा, तो हवा गर्म हो जाएगा। क्योंकि जब कमरा बंद है तो कुछ देर तक तो हवा क्या रहेगा? नॉर्मल। लेकिन जब वो हवा पूरा फैल जाएगा तो उसके बाद पंखे के घर्षण से हवाओं का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बंद। इसलिए जो कमरे में खिड़की वगैरह नहीं रहती होगी ना, उसमें देखिएगा पंखवा रहबो करेगा तो अजीब गर्मी टाइप का रहेगा। अब वही जब जाएंगे आप, पंखा नहीं चले, छत पे जाएंगे, अरे बाप हो बाप, का हवा चलतो रे। फ्रिज क्या दरवाजा खोल देंगे तो कमरा गर्म हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा, गर्म हो जाएगा। रीजन क्या है? फ्रिज का सिद्धांत समझिए। फ्रिज का सिद्धांत संवहन पर काम करता है। फ्रिज देखे हैं लोग कि नहीं? ये सब को ना बहुत लोग, ये ऊपर वाला आइस जमाने के लिए होता है। किसके लिए होता है? आई, इसे फ्रीजर कहते हैं। फ्रीज करके जमा देता है, इसमें आइसक्रीम वगैरह रखा जाता है। ये हमेशा ऊपर की ओर बनाया जाता है। रीजन क्या है कि नीचे इसके कई लेयर होते हैं। सब सब्जी रखिए, अपना अपना लेयर रखिए, लेयरवा को ऊपर नीचे घसका भी सकते हैं। यहाँ साइड साइड में जगह दिया रहता है। एक निकाल के, जैसे ये साइड साइड में क्या दिया जाएगा? जगह दिया रहेगा। अगर आपको कोई बड़ा सा सामान रखना है, कोई बड़ा सा सामान रखना है, तो ये में अटबे नहीं करेगा, तो हाई वाला उठा के ऊपर रख सकते हैं। ये निकल जाता है। बीच वाला क्या होता है? निकल जाता है। निकल के एक ऊपर चढ़ा दीजिए, ना तो एक ऊपर चढ़ा दीजिए, ना तो ही जल रख दीजिए। ये क्या हो जाता है? चढ़ जाता है, बाहर निकालते हैं। तो जितना भी सब्जी वगैरह या खाना पीना रखा जाता है वो इसी में रखा जाता है।
वो इसकी उसमें गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है, और जैसे ये गर्म हवा इसमें से निकलेगी और ऊपर का जो बर्फ है इसको आएगा, कहेगा आओ आओ आओ, तोरे खोज रहे थे, इधर आओ। ये क्या करेगा, जमा देगा। ये क्या करेगा, जमा देगा। इसके नीचे अगर आप फ्रिज में ध्यान से देखेंगे ना तो एक ट्रे लगा होता है, और ये ट्रे इस पानी को स्टोर कर लेता है, और इसका सप्लाई बाहर की ओर होता है। वो टप टप करके कहाँ निकल जाता है, बाहर, बाहर की ओर निकल जाता है। यहां से जितनी गर्म हवा जाएगी उसमें नमी होता है, भाप में क्या होता है, नमी। वो किससे टकराएगा, इस आइस से टकरा के क्या बन जाएगा, पानी, और वो इसी में जमा हो जाएगा। और ये ट्रे का पीछे से एक पाइप रहता है, बाहर गिर जाता है। कभी कभी ये ट्रेवा हिल जाता है आगे पीछे, तो पनिया इसी में गिरने लगता है। तो लोग कहते हैं फ्रिज पागल हो गया। हमारे यहाँ का हमारा फ्रिज पागल हो गया, बार बार उसका ट्रेवा क्या हो जाता है, हिल जाता है। तो नौटंकी करके रखा तो कभी कभी हो जाता है एक आध गो फ्रिज। गर्मी के दिन में फ्रिज में पानी फ्रिज का नहीं पीना चाहिए। रीजन क्या, या तो ससुरा एकदम में ठंडा कर देता है, घड़े का पानी ज्यादा सही होता है। इसको इसलिए रखते हैं वो लोग जिनका घर द्वार रहता है, सामान खराब ना हो, सब्जी वगैरह क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, फल वगैरह। तो इसकी सारी गर्मी जो कहाँ चली जाती है, ऊपर की ओर। उसका टेम्परेचर कहाँ चला गया, ऊपर। और ऊपर क्या लगा हुआ है, फ्रीजर, वो जमा देता है। और अगर फ्रिज का दरवाजा खोल देंगे ना तो जो इसमें से उष्मा निकल रही थी ना, ऊपर नहीं जाएगा, रूमुआ में चला आएगा। उसका कहाँ चलाएगा, रूम में। इस वजह से वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बताइए, फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दिया तो रूम का टेम्परेचर, बंद कमरे में पंखा चलेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। फ्रिज हो गया, फ्रिज में, फ्रिज ठंडा कैसे रहता है, देखिए फ्रिज के अंदर जो हवा जाती है वो टकरा कर फ्रियोन गैस से जाती है। फ्रियोन गैस, फ्रिज के पीछे देखिएगा ना तो वायरिंग रहता है पूरी पाइप का, इसके पीछे पाइप रहता है इस तरह से, देखें ये वायर नहीं रहता है, क्या रहता है, पाइप, खोखला पाइप रहता है। ये खोखला पाइप देखें आप कभी, फ्रिज को पीछे से देखेंगे तो यहाँ एक खोखला पाइप मिलेगा, यहाँ एक घैली रखले रहता है काला रंग का, देखिएगा फ्रिजवा के पीछे देखिएगा काला रंग का घैली रखले रहता है, उसे कंप्रेसर कहते हैं। क्या कहेंगे, कंप्रेसर का। कंप्रेसर कुछ नहीं होता है, पंखा होता है। पंखा को क्या कहा जाता है, कंप्रेसर। जब कभी भी हवा को फूंकते हैं ऐसे, देखिए ये कंप्रेसर नहीं है, वो कितनी पातर करके फूंकिए ऐसे, कंप्रेसर हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पातरे कर दीजिए, क्या हो गया, कंप्रेसर। तो बस तनी जब पातर पाइप में फूकिएगा तो क्या हो जाएगा, कंप्रेसर। देहात में कंप्रेसर को फूकनी बोलते हैं, चूल्हा उल्हा फूका जाता है, वही क्या है, कंप्रेसर। प्रेशर के साथ हवा फेंकना कंप्रेसर। जैसे पंखा है, पंखा कंप्रेसर नहीं, हवा भी बिखेर, बड़का कीप लगा दीजिए ओकरा नीचवा। अगर पंखा है, छत वाला पंखा, इसके नीचे क्या लगा दिया, बड़का कीप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब जो हवा यहां से निकलेगा वो क्या बन गया, कंप्रेसर। समझ में आ गया कि नहीं। प्रेशर के साथ हवा फेंकेगा तो अब ऐसे हवा फेंके, कंप्रेसर है, क्या है, भाप। ऐसे क्या है, यही पतला करके और तेज फूकता है तो सीटी बच जाता है, देखते हैं ना। उसका ठोड़वा ऐसे ऐसे जीप को और मोड़ देगा ऐसे सर। क्या समझ में आ गया, बस कर बबुआ। तो कंप्रेसर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कंप्रेसर के दो फायदा याद रखिएगा, जब हवा को धीमी गति से फेंकते हैं तो उसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, और जब कंप्रेसर से फेंकते हैं तो टेम्परेचर घट जाता है। जैसे अपने हाथ पे अपना भाप ऐसे छोड़िए, गर्म लगेगा, लेकिन कंप्रेसर ऐसे ठोड़ बना के फेंकिए, ठंडा लगेगा। तो गर्मी के दिन में देखिएगा किसी को ऐसे फूकेंगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे गरिया देगा आपको। अब पता चला एक हफ्ता पहले बरस किए हो के बाद मार दो, वो बेहोश हो जाएगा। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसके पीछे क्या रहता है, कंप्रेसर। कंप्रेसर में वो क्या रहता है, पंखा। पंखा क्या बनेगा, हवा, और एगो पतला नली रहता है, और वो नलिया इसमें चढ़ा देता हुआ। समझ में आ गया कि नहीं गया। इसके पाइपुआ में ना एक लिक्विड भरा होता है, एक गैस को लिक्विड फॉर्म में बना रहता है, जिसका नाम है फ्रियोन 22। फ्रियोन 22, इस ससुरा फ्रियोन 22 इतना ठंडा है ना, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा। हाँ 32 दे दिया, फ्रियोन 22। कौन सा, फ्रियोन 22। इतना ज्यादा ये ठंडा होता है कि इससे जो जितनी हवाएं टकराएंगी वो क्या हो जाती हैं, ठंडा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो फ्रिज के अंदर जो हवाएं जाती हैं वो इस पाइप से क्या होती हैं, टकरा के जाती हैं, और ये इस फ्रिज में क्या भरा रहता है, फ्रियोन गैस। कौन सा गैस, फ्रियोन गैस। फ्रियोन क्या कर देता है, ठंडा। अब फ्रिज के अंदर हवाओं को पहुंचाता कौन है, कंप्रेसर। पहुंचाएगा कौन, कंप्रेसर। कंप्रेसर प्रेस करके पहुंचाता है, हवा अपने ठंडा हो जाता है। और दूसरा किससे टकरा गया, फ्रियोन की पाइप से, ठंडा हो जाता है कि नहीं हो जाएगा पूरा।
और अगर मान के चलिए पाइप का फ्रीऑन गैस में निकल गया, चिल्लाते रहो कंप्रेसर ठंडा होगा, अब पता चला कंप्रेसर खराब हो गया, पंखवे नहीं चल रहा है, तो फ्रीऑन 22 बाहर वाला के क्या करेगा, हवा अंदर पहुंचाओगे तब ना। तो दोनों चीज की जरूरत होती है, या तो गैस गड़बड़, गैस निकल गया तो हवा तो आएगा लेकिन ठंडा होके नहीं आएगा, और अगर गैस ठीक ठाक है कंप्रेसर जल गया हवा नहीं आएगा। सेम कंडीशन किसमें होता है, एसी में। एसी में को छतरिया बाहर लगल रहता है, देखे ना, बड़का दौड़ इसे लगा रहता है जिसे आउटपुट कहते हैं, और एक अंदर स्प्लिटर होता है। क्या होता है, स्प्लिटर। एसी जो होगा मेनली 2 टाइप का होता है, एक विंडो एसी, खड़े कोच दीजिए खिड़की में, वो हल्ला करता है ससुरा धन 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 धन। एक स्प्लिटर होता है, बाहर उसका एक आउटपुट लगा दीजिए और उसमें इस तरह से देखिएगा पंखा घूमते रहता है, देखिए इसमें क्या होता है पंखा, ये क्या है, कंप्रेसर का काम करता है। पंखा पूरा कंप्रेसर नहीं, इसके पिछवा देखिएगा ना एशिया में तो ऐसे जाली लगा रहता है, क्या लगा रहेगा, जाली, छोटा छोटा क्या भरा रहता है, जाली, एकदम पतला क्या रहेगा जाली, उसमें क्या भरा रहेगा, फ्रीऑन गैस। कौन गैस, फ्रीऑन गैस। ये बड़का पंखिया हवा को इकट्ठा करेगा और उसके बाद अंदरवा फेंकेगा। अंदरवा फेंकने के टाइम किससे सटा देगा, फ्रीऑन गैस। फ्रीऑन गैस कैसा होता है, ठंडा। इस सबसे घुमा के हवा को एक अलग से पाइप से भेजेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब ये पाइप जो होता है इसमें हवा ठंडा होगा कि गर्म, ठंडा। हवा को ये शक किया और किस पाइप से सटा दिया है, फ्रीऑन के। अब पाइप के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है, और उससे जब ये निकलेगा तो क्या हो जाएगा, आगे जाएगा। और रूम के जब अंदर जाता है तो एसी को यहाँ फिट कर दिया जाता है, यहाँ पे एसी फिट कर दिया जाता है, और यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं। अब एसी में आराम कर, एक चोटी कमरा के बाहर चल गया, ज्यादा हवा मार दिया होगा ये, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताइए, ये तो रहता है छत पे, ये हवा एक को क्या किया, शक किया, किस गैस से टकरा दिया, हवा क्या हो गई, ठंडा। ये पाइपवा जो दूर से आएगा, इस पाइपवा में अब बताइए गर्मी इतना पड़ रहा है कि बार पाइप आएगा तो सोचो पाइपवा गर्म हो जाएगा, तो आने से ही ठंडा करके भेजेंगे, बीचवा में पाइपवा क्या कर देगा, गर्म कर देगा, पाइपवा क्या कर देगा, गर्म। इसलिए इस पाइपवा के ऊपर देखिएगा एक कवर लगा देता है, समझ आ गया कि नहीं, कवर लगा देगा। वो थर्माकोल का होता है, थर्माकोल समझते हैं ना, फोम और थर्माकोल का होता है, ताकि बाहर की गर्मी इस पाइपवा पे आने नहीं दे, और अंदर जो हवा आएगा एकदम ठंडा आता है, समझ में आ गया। और इसमें जो होता है, इसमें नॉर्मल सी मशीनें होती हैं जो इस पंखवा की स्पीड को बढ़ा देती हैं, इसकी स्पीड को घटा देती हैं। रिमोट से दबिएगा इसको, तेज चल ऐसे, तो ये सुन लेगा, अच्छा तेज चल 16 डिग्री पे, ये करा बोलेगा तनी हनहना जी तो हो, समझ में आ गया। तो कभी एसी के पास रही है तो हमेशा कुछ काच करते रहता है, कभी तेज होगा, कभी धीमा होगा, कभी होगा। तो जितना देर, जैसे मान के चलिए छोटिया ही कही 0 डिग्री कर दो, मराइए जाएगी, एसी 0 डिग्री पे नहीं जाता, 16 से नीचे नहीं जाता। फिजिक्स समझ में अब आ रहा है, हाँ तो फिजिक्स सिंपल है, लवली पांडे, अब समझ में आ रहा है फिजिक्स तो सिंपल है। कौन सी गैस भरी होती है, कौन सी गैस, फ्रीऑन गैस काफी महंगी आती है। आपका 1 लीटर फ्रीऑन गैस खरीदिएगा ना, 1 लीटर फ्रीऑन गैस, 1 लीटर तो काफी कंप्रेस करके ना आता है, जैसे 1 लीटर पानी नहीं इसमें आएगा, गैसवा को तो कंप्रेस कर सकते, 2,500 या 3,000 का देता है, 2 से 3,000 के रेट में देता है। क्योंकि नीचे लाइब्रेरी में अभी कुछ ही दिन पहले फ्रीऑन गैस चेंज हुआ है, काफी महंगा आता है। अब उसमें उसका प्रॉफिट भी होगा, अलग बात है वो। तो एकदम ठंडा रहता है वहां पर, पानी ठंडा करने वाला तो उस फ्रीऑन गैस पे नहीं होता है, वो कूलर अलग ही होता है, उसमें ठंडा करने के लिए रहता है, समझिए। तो इतना महंगा होता है। अब ये बताओ भाई, कूलर में, इसमें एसी में तो आदमी बर्दाश्त कर लेगा कि हाँ भैया 1.5 लीटर पड़ता है, बड़ा साइज का फ्रिज रहेगा तो उसमें और थोड़ा सा पड़ जाएगा। तो जिसको 1-2 लीटर भरवाना है और भी 1 साल के लिए निश्चिंत हो जाना है, वो कभी प्राइस पे दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये डेली का गैस का, चूल्हा वाला गैस थोड़ी कि बार बार भरवाना। तो आदमी कहता है अरे साल भर में 2 साल में एक बार भरवाना रहता है, 2,000 लो चाहे 2,500 लो, भरवा देता है। लेकिन सोचिए जो कोल्ड स्टोर होता है उसमें भी तो सेम सिद्धांत होता है। कोल्ड स्टोर क्या है, एक बड़े साइज का फ्रिज है, और क्या है, कुछ नहीं है, सेम क्या है कोल्ड, उसमें भी एक बड़ा कंप्रेसर होता है, बड़ा सा क्या होगा, कंप्रेसर, हवा को क्या करेगा, सक करेगा। उसके बाद एक पाइप की पूरी वायरिंग रहेगी जहां से हवा को अलग अलग चेंबर में गुजारा जाएगा, और उसमें क्या रहेगी, फ्रीऑन गैस। उस पाइप के बीच में क्या रहेगा, फ्रीऑन गैस खुला घूमते रहेगा कि पाइप में बंद रहता है, और उससे हवाएं टकरा के जाती हैं। ससुरा तब तो हो गया कोल्ड स्टोर उतना बड़का है, 2,000 का 1 लीटर आता है फ्रीऑन गैस, और में कुंटल का कुंटल पड़ाता है, कोल्ड स्टोरे बिक जाएगा। तो उसमें अमोनिया भर देता है,
क्या भर देता है? अमोनिया। और ये अमोनिया जब लीक करता है तो जान चल जाती है लोगों की, आंख कभी आंसू गिरने लगता है। ये डिपेंड करता है कितने हाई मात्रा के अमोनिया में आप लोग बैठे हैं। तो बताइए, एसी में, फ्रिज में अमोनिया या फ्रीऑन? और कोल्ड स्टोर में? काहे कोल्ड स्टोर में अमोनिया करता है? सस्ता होता है। अब इतना फ्रीऑन गैस भरेगा, पता चलेगा तब 20 किलो आलू रखने का 2000 रुपया लेगा। जितना का बाबू ना उतना का झुंझुन ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी क्या एक बोरा आलू रखने का 30 रुपया लेगा, तो एक बोरा में आपका अच्छा खासा 1 कुंटल आ जाएगा। तो 1 कुंटल आलू में 50 किलो, तो 50 किलो आलू पर अगर 50 रुपया ले रहा है, आपके आलू को 1 सीजन रख दे रहा है, तो क्या गलत ले रहा है? थोड़ा सा। लेकिन अमोनिया, उसमें कौन सी गैस होती है? अमोनिया। कभी कभी लीक हो जाता है अमोनिया। तो कोई भी फ्रिज या एसी, उसमें 2 कंपोनेंट मेन होते हैं। एक उसका फ्रीऑन गैस, फ्रीऑन 22 या 22 नंबर गैस बोलिए, मिस्त्री क्या बोलता है? 22 नंबर गैस। होगा क्या पता फ्रीऑन गैस मतलब 22 नंबर गैस। एक तो कंप्रेसर, कंप्रेसर बंद हो जाएगा तो कौन काम का फ्रीऑन कहेगा? हमरा से कोई टकराइए नहीं रहा तो हम क्या करें? अपने कूद जाएगा, हम एसी में यहाँ पे फ्रीऑन कूद जाएगा, में मर जाएगा सभी दोनों। बहुत ठंडा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है तो बोला जाए। कंप्रेसर क्या करेगा? हवा को पहुंचाएगा। किससे टकरा के? फ्रीऑन गैस से। बोलो बकला, यदि अजब क्वेश्चन पूछ रहा है। फ्रिज के अंदर पानी बोतल रखते हैं तो कुछ देर में जम के एकदम पत्थर बन जाता है, तो बर्फ जम जाता है। हाँ, तो क्या दिक्कत है इसमें? बर्फ कैसे जम? तुम तो और खतरनाक है। अब एक होता है गुप्त उष्मा, आगे पढ़ना है ना, ML, समझा? गुप्त उष्मा जो अवस्था बदल देता है, पानी से भाप बदल देगा या वो बदल देगा। वो आगे पढ़ियो तुम, यहाँ पर आगे बढ़ जाए। हाँ, आरओ वाटर में कोई गैस नहीं बता, उसमें तो खुद यूवी किरण होती है जो छानती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और बाकी जो ये हो गया आपका चिलर मशीन, उसमें भी सेम कंसेप्ट लगा देगा। नीचे में क्या कर देगा? ठंडा करने के लिए दे देगा, कंप्रेसर वगैरह दे देगा। आगे बढ़ जाए। हाँ, कैसे? लाइट तेज बोल लगा था, यहां तक आवाजें नहीं आ रहा है। फ्रिज का लाइट बंद क्यों हो जाता है? सिंपल तो है, उसका स्विच उल्टा होता है। देखो, एक होता है स्विच, स्प्रिंग स्विच। स्प्रिंग स्विच उसे कहते हैं जब तक आप दाबेंगे तब तक वो दबा रहेगा, और जैसे छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। तो फ्रिज का जो दरवाजा होता है, फ्रिज का दरवाजा, उसमें कौन सी स्विच लगी थी? स्प्रिंग स्विच। और उसकी वायरिंग जो होती है उल्टी रहती है। जैसे दबाइएगा ना तो बंद हो जाएगा, और छोड़िएगा तो खुल जाएगा। दबाइएगा तो बंद हो जाएगा, और छोड़िएगा तो, मतलब दाब देंगे तो लाइट ऑफ, और छोड़ देंगे तो ऑन। तो वही लगा देता है यहाँ पे। जैसे दरवाजा बंद करते हैं तो दरवाजा जाके उस लाइटवा को दाब देता है। क्या कहता है? दाब देता है। और जैसे दाबा, अंदर का लाइट बंद, अंधार हो गया अंदर। और जैसे खोले, और स्प्रिंग स्विच है, खुल जाएगा। बचपन में आदमी उसको देखता था कब बंद हो रहा है, इसे खोल कर बंद है, बंद हो गया यहाँ पे।